बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 टॉर्च बेचने वाला आज शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग्य विद्या को साहित्य प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त हुई है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बेखूबी जानते हैं। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, इनका कहानी संग्रह ये, रानी नागमणि की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये इनके सभी निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य लेख संग्रह है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। इनका जन्म 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1995 में हुई थी। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। देखिए, इस पाठ में लेखक ने धर्म का झूठा आडंबर करने वाले डोंगी और पाखंडी संतों पर व्यंग्य किया है, जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ छल कपट करते हैं और उन्हें ठगते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। ऐसे पाखंडी संतों पर इस पाठ में लेखक ने व्यंग्य किया है। लेखक अपनी इस व्यंग्य रचना के माध्यम से जनता के सम्मुख धार्मिक अंधविश्वासों को सामने लाना चाहते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड रचते हैं, उनसे सावधान करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने प्रवचनों के माध्यम से पहले तो लोगों को भयभीत करते हैं और फिर स्वयं ही अपने ज्ञान का ढोंग करके उस भय से मुक्ति दिलाने की बातें भी करते हैं। लोगों से धन वसूल कर स्वयं ठाट बाट से रहते हैं। अध्यात्म के नाम पर दिखावा करके असल में इनका काम लोगों को लूटना है, जो लोगों को भ्रमित करते हैं और लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क एवं सजग रहने की आवश्यकता पर लेखक ने इस रचना में जोर दिया है। पाठ शुरू करने जा रहे हैं टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। आत्मा के भीतर का टॉर्च अर्थात अपनी आत्मा ईश्वर का अंश है। अब वो कह रही है, देखो, ये कहना चाहते हैं कि हमारी आत्मा में अज्ञानता रूपी अंधकार छाया हुआ है। जब हम अपनी आत्मा के अंदर निहित परमात्मा को पहचान लेते हैं तो ज्ञान रूपी प्रकाश हम में भर जाता है।
तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल चुका है, अर्थात उसे अपनी आत्मा के अंदर निहित परमात्मा का ज्ञान हो गया है, उसे उसने पहचान लिया है। अब वो ये कह रहा है कि सूरज जो टॉर्च वो बेचता था, अब उसे वो व्यर्थ मालूम हो रही है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा लिया है? अर्थात फिर लेखक कहते हैं उनसे कि क्या तुम संन्यास ले रहे हो? क्योंकि जिसके आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, अर्थात जिसको अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसे अपने आत्मज्ञान रूपी प्रकाश उसके हृदय में फैल जाता है, आत्मा ईश्वर का अंश है, इस बात का जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वह वही व्यक्ति होता है जो संन्यास ले लेता है या दीक्षा ले लेता है। तो लेखक कहता है कि तुमने शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह की बातें करता है। फिर लेखक उनसे पूछता है कि तुमने किससे दीक्षा ली है? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। यानी कि उन्होंने कहा ना कि भाई इस तरह हरामखोरी पर उतर आता है, तो उसने कहा कि भाई ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक ही है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा तो ईश्वर का अंश है और ईश्वर एक है, तो सभी आत्मा उसी एक ईश्वर का अंश है। इसीलिए मैं कह रहा है कि तुम मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर तुम अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो, घायल कर रहे हो। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह तो बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया है, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा हुआ। वह सवाल यह था, पैसा कैसे पैदा करें, अर्थात पैसा अधिक से अधिक किस तरह कमाया जाए। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश में लगे, और फिर हम दोनों दोस्तों ने उस सवाल को सुलझाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे रास्ते सोचे, लेकिन वह सवाल ज्यों का त्यों बना रहा। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला ही नहीं, है ना। हमने इस सवाल का उत्तर ढूंढते ढूंढते हमको पसीना आ गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। अर्थात फिर एक दोस्त ने कहा कि इस सवाल के पांव जमीन में काफ़ी गहरे गड़े हैं, अर्थात ये काफ़ी जटिल सवाल है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं है, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। तो फिर उसने कहा कि ये ज़मीन से उखड़ेगा नहीं, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल नहीं टलेगा, चलो इसे हल ही कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वाले को की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, अर्थात
उनमें भय पैदा करके टॉर्च बेचने की कला का मैं प्रदर्शन करता और उनसे कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, बिंध जाना है कांटे चुभ जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लहू लुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। देखिए यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति अंधेरे का भय दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता है और व्यक्तियों को भ्रमित करता है और लोग भयभीत होकर उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे टॉर्च खरीद लेते हैं। लेखक टॉर्च बेचने वाले की कला के माध्यम से समाज के उस वर्ग को कह रहा है जो स्वविवेक का सहारा नहीं लेता और ऐसे ढोंगियों की बातों के जाल में फंस जाता है। आपने तो देखा ही है सब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। भर दोपहर में वे अंधेरे से के डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। अर्थात ये जो व्यक्ति था वह लोगों को अंधकार से डराकर और अपनी टॉर्च बेचने की कला का प्रदर्शन करता था। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी यानी मैंने उसकी प्रतीक्षा की। वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में ही नहीं रहा? ये प्रश्न उस व्यक्ति के मन में अपने मित्र को लेकर आ रहे थे। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश में किसी कोने में कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। वे कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबा हुआ देख रहा हूँ। उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश बुझ चुका है। अब इस युग में लोगों को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है। ये युग अंधकारमय हो गया है। यह सर्वग्राही का अर्थ होता है निगल लेना या सब कुछ ग्रहण करना। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। देखिए, संपूर्ण विश्व को अंधकार ने निगल लिया है, अर्थात संसार में अज्ञानता रूपी अंधकार छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में संसार के लोग घबराए हुए हैं। वह पथभ्रष्ट हो गया है और आज व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया है। उन्हें सही मार्ग नहीं सूझ रहा है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है। वे उसे भेद नहीं पाती। देखिए, व्यक्ति की आत्मा में भी आज अज्ञानता रूपी अंधकार छाया हुआ है। अंतर्मन की आंखें भी प्रकाशहीन हो गई है।
तभी तो वे आत्मा में फैले अज्ञानता रूपी अंधकार को भेद नहीं पाती हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। ठीक है, आगे कहते हैं, वह संत कह रहे हैं कि उस अज्ञानता रूपी अंधकार की स्थिति में मनुष्य की आत्मा घुटन का अनुभव करती है और मनुष्य की आत्मा में भय और पीड़ा का भाव मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते रहे। इसी तरह संत जो थे वह प्रवचन देते रहे और लोग शांत होकर उनके प्रवचन को सुन रहे थे। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे,